नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। आज इसके बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। जैसे हम एग्जाम्पल लें 8 और 12 का, तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8 होगा, और क्या होगा? 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो इस तरह से होंगे ना। और 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 24, 36 और 48 ना। तो इस तरह से इसके मल्टीपल हुए। अब ये मल्टीपल इस तरीके से हुए। 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 ना, 12 5 जा 60। तो इस तरह से इसके मल्टीपल हुए। अब उसके बाद कह रहा है कॉमन मल्टीपल कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अगर इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या हो रहा है? 24 कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटा सा छोटा। तो यहाँ पे 8 और 12 का सबसे लीस्ट मल्टीपल क्या है? 24। तो इसका एलसीएम हम क्या कह सकते हैं? 24 होगा। इसका एलसीएम क्या कह सकते हैं? 24 होगा। और देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से, 8 और 12 में सबसे छोटा नंबर्स क्या है? सबसे बड़ा नंबर्स क्या है? 12 है। 8 और 12 में सबसे बड़ा नंबर्स क्या है? 12 है। 12 का हम टेबल काउंट करेंगे, 12 1 जा 12। अब 12 को चेक करेंगे क्या वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 12 से होगा बट 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे क्या करेंगे? हम कंटिन्यू टेबल को काउंट करेंगे। तो 12 2 जा कितना होता है? 24। तो 24 क्या होगा हमारा? 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हमारा हुआ। दूसरा तरीका देखिए हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? 8 का देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 2 जा 4, 3 जा 12 लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ? 3 टाइम्स हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका साथियों क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? 2 और 3। अब इसमें एलसीएम में क्या करते हैं? हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या करते हैं? हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे 2 और 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 3 है, तो क्या होगा? 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 3, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? ओनली 3 ही है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और ये कितना होगा? 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम साथियों कितना आया? 24 आया। इसका एलसीएम कितना आया? 24 आया। और दूसरा तरीका क्या है? डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड। दूसरा तरीका क्या है? डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाग विधि। क्या कहते हैं इसे हम? भाग विधि। भाग विधि कैसे करते हैं इसका हम? भाग विधि जैसा कि हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो कैसे करते हैं? हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है साथियों। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो ये छोटा छोटा नंबर क्या होगा जो इन्हें दोनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब ये पुनः 2 से डिवाइड होंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 और 3 में किससे, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 3। अब बच रहा 3 किससे डिवाइड होगा? स्वयं 3 से डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। साथियों इसका एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। और एक तरीका देखिएगा, नेक्स्ट मेथड देखिएगा, मेथड 3 देखिएगा। हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। किस में लगा देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12, उसके बाद क्या होगी 8। अब 12 का क्या करेंगे, हम खंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, हम खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। 12 का खंड क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। और 8 का खंड क्या होता है, 8 का खंड कितना होता है साथियों, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है ना। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे बारीकी क्या ध्यान देना है कि देखिए 8 का जो खंड 2 2 जा 4 2 जा 8 है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 देखिए यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि 12 का जो हमने खंड किया इसमें 2 2 जा 4, 8 का फैक्टर इसमें क्या है, पहले से प्रेजेंट है, इसे दोबारा से नहीं लिखेंगे। बाकी का जो बचा हुआ क्या है 2, तो 2 को लिख देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। तो आपने देखा कि एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका आपने क्या देखा कि मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। गुणज को ही क्या कहते हैं हम, जैसे 8 का मल्टीपल क्या होगा, मतलब टेबल, पहाड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में। 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, इस तरह से कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। 12 का देखिए 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ते जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, आगे पढ़िएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 धामा 80। ऐसे इसी तरीके से 12 का पढ़ेंगे 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 108। इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। अब क्या कह रहा है, कॉमन। कॉमन क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 24 है ना, और 24 क्या है, लिस्ट है। लिस्ट का मतलब छोटा सा छोटा इसका क्या है, कॉमन मल्टीपल है। और आगे देखिएगा, आगे भी कॉमन मिलेगा। आगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 72 भी है, देखिए यहाँ पे 72 भी कॉमन है ना। लेकिन इसे कंडीशन क्या दिया गया कि लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट का मतलब छोटा सा छोटा गुणज होना चाहिए। तो 24 और 72 में छोटा सा छोटा गुणज क्या है, 24 होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा मित्रों, 24 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम, इसका फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 12 का देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का गुणा 2 बार हुआ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं मित्रों, एलसीएम की कंडीशन में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, स्वयं 3 है। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। और नेक्स्ट मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। जैसा कि हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। ये देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 बच रहा है। तो 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो मित्रों इसका एलसीएम कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है। और नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे, हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। किस में लगा लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या। तो 12 सबसे बड़ी है, 12 को लिखा, उसके बाद 8। 12 का हम खंड करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12। 8 का खंड क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए 8 का खंड 2 दूना 4 यहां पे ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसको दोबारा से हमें नहीं लिखना है। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख देंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24। तो मित्रों इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। और नेक्स्ट मेथड क्या हमने क्या बताया था कि 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। 12 का हम टेबल काउंट करेंगे, 12 1 के 12। अब 12 को चेक करेंगे क्या ये 8 और 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 12 जो है हमारा 12 से डिवाइड होगा, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, 12 दूना 24, 24 हमारा क्या होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, इसलिए इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो मित्रों जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम निकालने का तरीका आपको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। धन्यवाद मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।